छिपा के ही किया, अब ये हिंदू राष्ट्रवादी डायरेक्ट कह रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आएगी। पुष्पेंद्र, अगर देखा जाए कुछ रोज पहले आप कहते हैं कि मुसलमानों को रमज़ान की बधाई दे रहे हैं, कभी आप टोपी नहीं पहनते हैं, और अचानक इस तरह से जो है आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस चीज़ को वो कर रहा है? देखिए, मैं फिर दोबारा ये बात कहूँगा कि नरेंद्र मोदी का जो कार के नीचे वाला बयान है उसका सवाल पूछें आप। उसमें सवाल में जो रॉयटर पूछता है उनसे कि क्या 2002 के दंगों पे आपको खेद या पछतावा है, उसके जवाब में वो सारी बात कह रहे हैं जो यहाँ काट करके जो आपने पूरा उनका स्टेटमेंट आपने दिया है और जो टेलीविजन पे भी कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप कार में जा रहे हो और चाहे आप कार ना भी चला रहे हो तो भी अगर कार के नीचे कुत्ते का एक बच्चा आ जाता है तो आपको दुख होता है, चाहे मैं मुख्यमंत्री रहूं या ना रहूं। ये कहने की क्या जरूरत है? मेरी बात सुन ना, इंसान होने के नाते कुछ गलत होता है तो दुख होता है, बात ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इसको इमीडिएटली ये जोड़ देना कि वो कुत्ते की मिसाल देने की जगह कोई और भी मिसाल दे सकते थे, इसका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है वो मोदी के लिए मैं नहीं कर रहा, मोदी कर रहे हैं। और मोदी ने ये किस संदर्भ में कहा होगा, क्या डबल मीनिंग है इसका, क्या खेद और पछतावे के लिए उन्होंने एक छोटे से कुत्ते के बच्चे के मरने से दुख को प्रकट किया, तो क्या इंसान के मरने पे तो ज्यादा दुख होगा? मैंने वही कहा, ये डबल मीनिंग है, इसको एक तरफा नहीं ले सकते हैं। क्योंकि आप इस पूरे इंटरव्यू में जो दूसरी बात कह रहे हैं, आप देखें कि रॉयटर के साथ दिए इस इंटरव्यू के पीछे मुझे जो एक और बात समझ में आती है, अगर मैं इस मोदी के कार के कुत्ते के बच्चे को मरने के इंटरव्यू के से आगे अगर मैं जाता हूं तो मुझे जो दूसरी चीज बहुत साफ समझ में आती है वो ये है कि अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ये करने की कोशिश की कि हम मुसलमानों के वोट और मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के प्रति पास लाने के लिए हम एक मुस्लिम विजन डॉक्यूमेंट लाएंगे, तो सवाल मेरा ये था, उस वक्त तमाम सारे मीडिया ने पूछा और बड़े बड़े चैनलों ने कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, क्या है? कुछ योजनाएं वो घोषित करते हैं मुसलमानों के लिए, कुछ अब आप भी कर रहे हैं, तो आपकी घोषणा और योजनाएं मुसलमानों की कांग्रेस पार्टी से कैसे भिन्न है? इससे जो हिंदू वोट बैंक था, इससे जो हार्डकोर हिंदू है, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट जिसको वो समझते हैं, उसको लगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंचने के लिए सेकुलरिज्म का वही ड्रामा करना चाहती है जो कांग्रेस करती रही है, और जिसका कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने कहा कि मुसलमानों के मोहल्ले में जाओगे तो टोपी पहन लो, फिर अगर हिंदुओं के मोहल्ले में जाना है टोपी उतार के जेब में रख लो, तिलक लगा लो। तो ये मुनाफकत और झूठ का सेकुलरिज्म इस मुल्क में चल रहा है कि हर हिंदू लीडर कांग्रेस पार्टी का, हर हिंदू लीडर बीजेपी का, हर हिंदू लीडर दूसरी दीगर पार्टियों का न रोजा रखता है न रोजे के मतलब पता है, लेकिन इफ्तार की पार्टी इस मुल्क में दी जाती है। और मुसलमान जो कि इस्लाम को मानते हैं, मुसलमान जो पूरी तरीके से इस बात को समझते हैं, वो भी इन पार्टियों में एक सियासी मोहरे की तरह जाते हैं। आखिर इस मुल्क में इफ्तार जैसी पाक चीज, इफ्तार जैसी डिवोटेड चीज, इफ्तार जैसी, रमजान जैसी जिसको कहने पवित्र चीज का इस्तेमाल इस देश के तमाम पार्टियों के हिंदू लीडर सिर्फ अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये रोजों के इफ्तार का एक सिलसिला शुरू होता है, न उसका किसी को पता है न लेना है। आपने दस्तरखान पे खाना लगा दिया, बहुत सारे मुसलमान गोल टोपी और लंबी टोपी लगा के वहां पहुंच गए और आप सेकुलर हो गए, और आपने अपने गले में एक मफलर डाल लिया, कहा कि साहब ये फलस्तीन वाला है, बस इससे मुसलमान दिखते हैं टोपी। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं जो बात प्रूफ करना चाह रहा हूं, इससे यह लगता है कि ये जो बात खुद कह रहे हैं, मोदी ने उन तमाम लोगों को दरकिनार किया और कहा कि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं। ये बिल्कुल वैसे ही है, अगर मेरा नाम पुष्पेंद्र है और मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू परिवार में हूं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं पैदा तो हिंदू परिवार में हुआ था लेकिन बाद में मैं सीस्ता सितलवार से मैं कुछ और हो गया। तो जो लोग बाद में आगे चेंज होते हैं वो अपनी मर्जी से होते हैं, लेकिन आप मुसलमान इसलिए नहीं है कि आप अपनी मर्जी से हैं, क्योंकि आपके मां बाप मुसलमान थे, आप मुसलमान घर में हैं और आपका नाम मंजर है। तो इसमें शर्म की क्या बात है? अगर कहें कि मैं मुसलमान हूं, मैं कहूं मैं हिंदू हूं, तो उसमें मुसलमान की क्या बात है? नेशनलिज्म की बात जब उन्होंने कहा तो कहा कि मैं एक हिंदू हूं और हिंदू नेशनलिस्ट हूं, इसमें कौन सी बात हो गई?
तो मैं समझता हूं कि बार बार जो मोदी दो बात कह रहे हैं कि ये जो मुसलमानों का विजन डॉक्यूमेंट आएगा, मुसलमानों के लिए कोई योजना की बात की जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी भी क्या मुसलमानों को लुभाने के लिए वही सारे काम करेगी जो दीगर पार्टियां कर रही हैं, जिसको मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि सब बेवकूफ बना रही है? तो ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है क्या यहां पर? ध्रुवीकरण की कोशिश है? क्योंकि अगर देखा जाए, उनसे एक सवाल पूछा गया कि अपने नाम पर ध्रुवीकरण होने की संभावना के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अमेरिका की मिसाल दी और कहा कि वहां पर दो पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी है, दूसरी डेमोक्रेट्स पार्टी है। उन्होंने कहा ध्रुवीकरण लोकतंत्र की बुनियादी प्रकृति है। नहीं, ध्रुवीकरण तो दुनिया के प्रकृति है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, उनकी हर बात को अगर देखा जाए कि कोई बात उन्होंने थोड़ा कह के छोड़ देते हैं, और वो भी पूरा ना करने के लिए या पूरा व्याख्या ना होने से हर चीज़ की दो तीन किस्म की जो जैसा माने करे उसको माने हो जाएगा। तो पुष्पेन ने बड़ी सावधानी के साथ और बड़ी अच्छी ढंग से इसको विश्लेषण किया, क्या क्या हो सकता है क्या नहीं। लेकिन हर एक चीज़ में कौन कहाँ कैसे है, और उसको थोड़ा अगर हम निकाल लें और इसको इस्तेमाल करें, जो भी कहा, मैं तो कह रहा हूँ कि पहले अगर पिल्ला की उदाहरण दे, ये भी गलत उदाहरण हुआ। ड्राइवर की बात की, इसके मतलब हम सीधी रूप से किसी के साथ नहीं है, दूसरे आदमी की सहारा लेके किया है। ये सारे बातें जो बार बार सामने आ रही हैं, और बीजेपी वाले एजेंडे की भी जो बात की है कि हम जो है ये है, मतलब वो अपने को सफाई दे रहा है कि भाई हम हिंदू है, हिंदू है। मतलब हम हिंदू है, इसके मतलब जो हिंदू राष्ट्र की जो बात है आरएसएस की और उसकी, उसी और जनता की ध्यान खींच रहे हैं कि हम इसमें हैं। इतनी बड़ी देश में, भारत जैसे देश में, हमारे खाली मुसलमान भाइयों के लिए नहीं, सेकुलरिज्म की जो बात कहा जाता है, ये बहुत ही एक अमूल्य चीज है। इनको पालन करना इतना आसान नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब ये जो अभी कहा इफ्तार वाली बात, और ये हमने देखा भाई जो है आजकल ये एक नई ढंग की जो है दिखाई दे रहा है। नमाज पढ़ा जाता है तो नमाज में क्या है नहीं है ऐसा करके बैठ जाते हैं और नमाज पढ़ ली, या कपड़ा हो या हो, जैसा दिखाई दे रहा है कि जैसे मुसलमानों की ये जो है वो उसके औरत की जो कपड़े लगाते हैं ऊपर, उसके भी जो एक कारण है, टोपी लगा के वहाँ बैठ गई, तो इसके मतलब कि हम मुसलमान हो गए। और सही माने में कि रमज़ान जो है, रमज़ान एक है अल्लाह के सामने, उन्होंने अपने जीवन को कष्ट दे के ये करके उनकी जो पवित्र है महीना, उसकी रोज़ा रख के वो रोज़ा तोड़ते हैं। तो रोज़ा जब तोड़ते हैं, ये भी हमें मालूम नहीं, हमने एक बार गया था इफ्तार पार्टी में, जाके देखा वहाँ खाने पीने की बहुत सारे इंतजाम किया गया, और इतने इंतजाम की कि भाई वो समझ नहीं पाओगे भाई कि हम कितना खिला सकते हैं और कैसे कितना कर सकते हैं, इसकी एक कंपटीशन थी। तो मैंने बोला ये लोग वहाँ जाके रोज़ा रख के यहाँ आके कर रहे हैं, और उससे पहले रोज़ा तोड़ने से पहले इन्होंने जो प्रार्थना करते हैं उस टाइम ये भी शामिल हो जाते हैं। अरे भाई आप तो कुछ आता नहीं, आपको हाथ कर कर अल्लाह से भीख मांगोगे, किस लिए भीख मांग? पूरे दिन भर खाना खाने के बाद आप उसके सामने भीख मांग रहे हो, दुआ मांग रहे हो, और जो पूरे दिन रोजा रख के कुछ ना खा पी के कुछ ये नहीं करके कर रहे हैं, तो दोनों में तो फर्क है। अब ये सारे चीज जो है ये एक ढोंग है, और मैंने तो यहाँ पर मोदी भी ढोंग कर रहे हैं। नहीं, मोदी की बात नहीं, मोदी की तो साफ कह रहे हैं। मोदी के इसमें कोई ढोंग नहीं है। मोदी तो ऐसा कह रहे हैं भाई हम हिंदू है, हिंदू है, तुम जैसा माने करो करो। देखिए मुझे लगता है ऐसा कि जो सवाल पूछा है रॉयटर ने, उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें। जो बात मैं कह रहा था उससे आगे की बात है। रॉयटर्स ने उनसे पूछा कि क्या भारत का नेता धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, यह सवाल है। उसके जवाब में मोदी कहते हैं मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा वो तो आप भी कहा क्या है? तुष्टीकरण। मेरे लिए धर्मनिरपेक्षता है भारत पहले, मेरी पार्टी की यही सोच है। न्याय सबके लिए, तुष्टीकरण या अपीजमेंट किसी का नहीं, यह हमारी धर्मनिरपेक्षता है। तो अगर इसको परिभाषित तौर पे देखें तो इसमें एंटी मुस्लिम, प्रो हिंदू कुछ नहीं है।
लेकिन ये जो परिभाषा दी जा रही है, ये सवाल ये है कि ये सवाल में जो बातें उन्होंने कही है, तुष्टीकरण की बात, ये तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए। मेरा सवाल इससे आगे है अंजर भाई कि मोदी ने कहा है तो इसमें सस्पेंस है, मोदी ने कहा है तो इसमें मतलब है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का, जनता दल का, लालू प्रसाद का, मुलायम सिंह का, मायावती की, तमाम पार्टियों के नेताओं से यह पूछा जाए कि अगर आपकी जबान से यह हो कि सबको न्याय मिलना चाहिए, अगर इस देश में सबको न्याय मिलने की बात थी तो सच्चर कमेटी बनाने की 60 साल बाद जरूरत क्यों पड़ी? क्यों मायावती को दलितों की पार्टी बना के दलितों का लड़ना पड़ा? क्यों मुलायम सिंह को कास्ट पार्टी बनानी पड़ी? क्यों डीएमके कास्ट पार्टी बनी इस देश के अंदर, अगर आप सबको न्याय दे रहे थे? तो ये जो न्याय की बात है कि सबको न्याय मिले और तुष्टीकरण किसी का ना हो, तो ये तो संविधान में भी है। तो फिर इस देश में सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की जो परिभाषा है, उसको समझने के लिए मैं समझता हूं लोगों को थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल माहौल है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। इसके आगे वो ये कहते हैं मैं राष्ट्रवादी हूं। कौन इस देश का 125 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, उसमें जैन भी हैं, कौन ये कहता है कि मैं देशद्रोही हूं और कह के इस देश में रह रहा है? सिवाय ये हिम्मत और ये जुर्रत और ये सियासी दलाली के चलते इस देश की जामा मस्जिद का इमाम अहमद बुखारी कह सकता है कि मैं आईएसआई का एजेंट हूं, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, और सरकार उसे गिरफ्तार नहीं करती है। ये एक दीगर बात है, वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। लेकिन मैं राष्ट्रवादी हूं, ये हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान भी कहता है, क्रिश्चियन भी कहता है, हिंदू भी कहता है। इसके आगे कहते हैं मैं देशभक्त हूं। कौन ये नहीं कहता कि मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं देशभक्त हूं? ये कौन सी ऐसी बात है? इससे आगे कहते हैं मैं एक हिंदू घर में पैदा हुआ हूं। तो ये कौन कह रहा है कि मोदी आप मुसलमान के घर में पैदा हुए? लेकिन बात यह है अंजर भाई, जो आप पूछना चाहते हैं कि ये चारों बातें इस वक्त क्यों कही गई हैं, मेरा मानना यह है कि मोदी को ये बातें बताने की जरूरत इसलिए है कि इस वक्त देश के अंदर जो अराजकता फैली हुई है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, स्कैम फैले हुए हैं, सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, चीन 19 किलोमीटर अंदर आ जाता है, पाकिस्तान 2 सैनिकों को मार देता है, फिर कभी सरबजीत को मार देता है, तो अनार्की जो फैली हुई है, ऐसे में प्रधानमंत्री तो यह कह सकते हैं कि इस देश की जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पे पहला हक मुसलमानों का है। अब अगर ये मनमोहन सिंह कहते हैं तो सेकुलरिज्म, ये अगर कोई हिंदू लीडर कह दे, तो ऐसे में इस देश में एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि हर आदमी कोई मुसलमानों का लीडर है, कोई क्रिश्चियन का है, लेकिन कोई हिंदू लीडर नहीं है। ऐसे में मोदी ने उस स्पेस को भर के उस टारगेट ऑडियंस को संतुष्ट करने की कोशिश की। एक समय छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।